हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर की सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर में। आज है 13 अक्टूबर 2020। आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके इंडिया के किसी भी एग्जाम, आपका यूपीएससी, स्टेट बीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जितने भी अनदर एग्जाम होते हैं उनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आप लोगों को थंबनेल पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में जरूर करना है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है आपके पास उपयुक्त सभी ए और बी, आपका पॉल मिलग्राम और आपका रॉबर्ट विल्सन। इन दोनों व्यक्ति को आपका अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है 2020 का। आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर 2020 के जितने भी फील्ड में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उससे रिलेटेड आपका हमने वीडियो एक डिस्कस की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे आपके जितने भी आपका नोबेल पुरस्कार 2020 के दिए गए हैं वो आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं किस लिए इनको मिला है। आपका जो पॉल मिलग्राम, ये भी अमेरिका से संबंधित, और आपका रॉबर्ट विल्सन, ये दोनों व्यक्ति आपके अमेरिका से संबंधित है। इन दोनों को जो अर्थशास्त्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ये आपका नीलामी के सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नीलामी के सिद्धांत में इन्होंने क्या करना है, उनके उसके प्रारूप, आविष्कार और सुधार, इसमें सुधार के बारे में इन्होंने बताया है। जो नीलामी का सिद्धांत है ये इनको अर्थशास्त्र के फील्ड में 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी? हाल ही में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य वेंकटेश्वर। ब्रिटेन में आपका इंग्लैंड में ये एक दिन के लिए उच्च आयुक्त बनी है। कौन? चैतन्य वेंकटेश्वर। ब्रिटेन, इंग्लैंड देखते हैं। इंग्लैंड की राजधानी आपका लंदन, इसकी जो मुद्रा है आपका पाउंड स्टेलिंग, और प्रधानमंत्री कौन है इंग्लैंड के आजकल? बोरिस जॉनसन। और इनकी जो पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? आपका पार्लियामेंट से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, सादिर जापरोव। किर्गिस्तान की कैपिटल है आपका बिश्केक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व गठिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका वर्ल्ड ऑर्थराइज्ड डे आपका किस दिन मनाया जाता है? विश्व गठिया दिवस। इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 12 अक्टूबर को। जो विश्व गठिया दिवस 2020 है, इसकी जो थीम है, इसका थीम है आपका टाइम टू वर्क। गठिया जो रोग संबंधित होता है, ये आपका हड्डियों और जो जोड़ आपका शरीर के अंदर जो जोड़ होते हैं उसमें सूजन के कारण जो आपका पेन होने लग जाता है, उससे संबंधित है आपका जो ये गठिया रोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 वुमेन का खिताब किसने जीता? हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 का वुमेन का खिताब किसने जीता? हमने अपने लास्ट वीडियो में आपका मेन जो फ्रेंच ओपन है वो किसने जीता था वो डिस्कस किया हुआ है। इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ईगा स्विएटेक। आपका इसका आंसर है ईगा स्विएटेक। ये जो महिला है ये आपके पोलैंड से संबंधित है। पोलैंड की पहली महिला है जिन्होंने आपका फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। आप लोगों को मैंने बताया है जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा आपका फ्रेंच ओपन, तीसरा आपका विंबलडन और चौथा आपका यूएस ओपन होता है। ये चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये आपका टेनिस से संबंधित होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में वृक्षारोपण नीति शुरू करने वाला केंद्र का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? वृक्षारोपण जो नीति है उसको शुरू करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली है जिन्होंने वृक्षारोपण पॉलिसी शुरू की है। इसकी थोड़ा सा देखते हैं दिल्ली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दिल्ली के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य ने शुरू की है? स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, असम सरकार ने। असम के बारे में कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत।
असम की जो राजधानी है वो आपका दिसपुर। इसके जो मुख्यमंत्री है आजकल असम में वो है सर्बानंद सोनोवाल, और वहाँ के जो राज्यपाल है आज की डेट में वो है जगदीश मुखी। वहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी है? 14। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 7। आप लोग जानते होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी, बैंकिंग, इसमें रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप लोगों को इसमें ध्यान रखना होता है। असम की जो लोकसभा की सीटें हैं कितनी है? 14। राज्यसभा की कितनी है? 7। और विधानसभा की सीटें कितनी है वहाँ पे? टोटल 126। वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, आपका नामेरी नेशनल पार्क है, और आपका औरंगा नेशनल पार्क है। औरंगा नेशनल पार्क है, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट आपका डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क है। कहाँ पे पाए जाते हैं ये सारे नेशनल पार्क? आपके असम में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसके सम्मान में आपका 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? इसका सही आंसर है आपका विजया राजे सिंधिया। विजय राजे सिंधिया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, विजय राजे सिंधिया। विजय राजे सिंधिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में ग्वालियर की विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 26 जयंती पर आपका 100 रुपये की स्मृति सिक्का जारी किया है। ये कहाँ से संबंधित थी? आपका ग्वालियर से संबंधित है। कौन? आपका विजय राजे सिंधिया। किसने ये 100 रुपये का सिक्का जारी किया? आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की श्याम रसोई कितने रुपए में गरीबों को भरपेट खाना खिलाती है? जो दिल्ली की श्यामा रसोई है वो कितने रुपए में गरीबों को भरपेट खाना खिलाती है? इसका सही आंसर है आपका 1 रुपये में। दिल्ली के बारे में कुछ जानते हैं। आपका दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, आजकल जो मुख्यमंत्री है वो आपके अरविंद केजरीवाल, और आपके राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। और लोकसभा की सीटें कितनी है दिल्ली में? 7। आपके राज्यसभा की सीटें आपकी 3 है, और विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है? 70। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक दिन में 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कितने पुलों का उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री हैं हमारे आजकल, उन्होंने एक दिन के अंदर 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने पुलों का उद्घाटन किया? आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा बॉर्डर पे जो रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट होते हैं इतने जल्दी में, वो कौन बनाता है? आपका BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज़्यादा ये बहुत ही जल्दी किसी भी इनिशिएटिव को पूरा कर लेते हैं। तो अपना राजनाथ सिंह ने एक दिन में 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने पुलों का उद्घाटन किया? आपका 44 पुलों का, इन्होंने 44 पुलों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से काम करने का विकल्प घर पे ही दिया है? कौन सी कंपनी ऐसी है जिन्होंने कहा कि जिनके वो कर्मचारी हैं उनको स्थायी रूप से जो काम करना है वो घर से ही कर सकते हैं? इसका सही आंसर आपका पास माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 26 नवंबर 1976 को हुई थी। इसके जो संस्थापक थे 2 व्यक्ति थे, बिल गेट्स और आपका पॉल एलन। और इसका मुख्यालय जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, ये आपका USA अमेरिका में है। आपके CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है आजकल, वो है सत्या नडेला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन युद्ध मेडल पाने वाली पहली महिला बनी? हाल ही में कौन युद्ध मेडल पाने वाली पहली महिला बनी? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, मिंटी अग्रवाल। आइए देखते हैं मिंटी अग्रवाल के बारे में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के गोहांड कस्बे निवासी वायुसेना का स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवक पदक से सम्मानित किया गया है। आपका युद्ध सेवक पदक से सम्मानित किसे किया गया है? मिंटी अग्रवाल को। यह पुरस्कार पाने वाली मिंटी अग्रवाल पहली महिला बनी है। जो युद्ध सेवक पदक प्रदान किया गया वो सबसे पहली प्राप्त करने वाली महिला कौन बनी है? आपकी मिंटी अग्रवाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अक्टूबर 2020 में जारी असमानता को कम करने के लिए प्रतिस्पर्धा सूचकांक, आपका अनइक्वालिटी इंडेक्स जो है, के तीसरे संस्करण में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? जो आपका असमानता के लिए प्रतिस्पर्धा सूचकांक दिया जाता है उसके तीसरे संस्करण में सबसे शीर्ष पर कौन देश रहा है? इसका सही आंसर है आपका पास ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो आपका ऑक्सफेम है इसके द्वारा 158 देशों की सूची में यह रिपोर्ट जारी की गई। भारत का जो स्थान है इसका 129, आपका भारत का जो स्थान है आपका 129वां है। 129वां है कितने? 158 देशों में आपका प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंदर। इसमें जो इन्होंने ये जो
सूचकांक इन्होंने जारी किया, ये आपका कुल देश की जीडीपी का कितना प्रतिशत इन्होंने आपका कोविड-19 के टाइम में खर्च किया किसी देश के अंदर। भारत ने मात्र 4% अपना जीडीपी का कोविड-19 में खर्च किया है। तो आपके नॉर्वे पहले स्थान पे रहते हैं, दूसरे स्थान पे आपका डेनमार्क रहते हैं और तीसरे स्थान पे आपका जर्मनी रहते हैं। इसमें सिर्फ 15 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने बजट, अपने जीडीपी का 15% खर्च किया है। कब? आपके कोविड-19 के टाइम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में किस राज्य में निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करने का प्रयास किया गया? डीआरडीओ के द्वारा किस राज्य में निर्भय क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने का प्रयास किया गया? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। आइए देखते हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा निर्भय भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। आपका इंडिजीनियस जो क्रूज मिसाइल है कौन है? आपका पहली ये स्वदेश में ही निर्मित आपका कौन सा मिसाइल है? ये निर्भय क्रूज मिसाइल। निर्भय मिसाइल की जो मारक क्षमता है, जो स्पीड है, वो आपका 0.7 मैक की गति से 800 से 1000 किलोमीटर के लक्ष्य को भेदने में ये क्षमता रखती है। जो आपका मिसाइल होती है उसकी जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है? आपका मैक में मापी जाती है। 0.7 मैक की गति से आपका 800 से 1000 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को भेज सकती है। कौन? आपका निर्भय क्रूज मिसाइल, जो कि आपका एक इंडिजीनियस स्वदेश में निर्मित मिसाइल है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना हुई थी ये आपका 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो है आपका जी सतीश रेड्डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने डिसलाइक क्यों किया है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह से मिलेंगे हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ डेली की करंट अफेयर की सीरीज़ में। तो आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, हम इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली के डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं कल इसी टाइम में आपको इसी तरह से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।